हम हनुमते नमः। जय हो वीर बजरंगी। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धारा चैनल पर भक्तराज हनुमान की कथा चल रही है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। आशा करती हूँ आपने इससे पहले की कथा का श्रवण किया है। नहीं किया तो चैनल पर वीडियो है, आप अवश्य सुने। ऐसे तो हनुमान जी का चरित्र अवर्णनीय है, तथापि अधिकांश बातें जो वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण आदि में वर्णित है, वैसे सुनाने की चेष्टा की गई है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राम। भगवान राम के परम धाम पधारने के पश्चात हनुमान जी का एकमात्र काम रहा भगवान के नाम, उनकी लीला और गुणों का कीर्तन और उनका श्रवण करना। जहाँ जहाँ भी सत्संग होता वहीं वहीं हनुमान उपस्थित रहते। आर्ष्टिशेन ऋषि के साथ किन पुरुष वर्ष में रहकर प्रायः ही भगवान के गुण अनुवाद सुना करते। गंधर्वों की स्वर लहरी जब अपने रस में त्रिभुवन को उन्मत्त किए होती, तब हनुमान उनके अमृतमय संगीत से निसृत भगवान राम की लीला का साक्षात अनुभव करते होते। युग पर युग बीतते गए, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान की विस्मृति नहीं हुई। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी उनके सामने ना आया। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, दो नहीं। वे भला अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के बिना कैसे रहते। उन्होंने हनुमान को बुलाने का संकल्प किया, परंतु इसके साथ भी तो कुछ लीला होनी चाहिए। हनुमान की महत्ता प्रकट होनी चाहिए। अपना कहलाने वालों में जो दोष दुर्गुण आ गए हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। भगवान के संकल्प करते ही हनुमान द्वारिका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे और डालियां तोड़ने लगे। उन दिनों सत्यभामा के लिए भगवान ने पारिजात हरण किया था। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है, मैं सबसे सुंदरी हूँ। उन्होंने बात ही बात में एक दिन कह भी दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदरी थी। उनके लिए आप वन वन भटकते रहे। भगवान चुप रहे। सुदर्शन चक्र के मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का गर्व नष्ट होना चाहिए। ये मेरे होकर अभिमानी रहें, यह मुझे सह्य नहीं है। धन्य भगवान आपकी कृपा। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी कि गरुड़, द्वारिका उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़ लाओ। देखो, उसे पकड़ने का तुम में साहस हो तो तुम अकेले जाओ, नहीं तो सेना भी साथ ले जाओ। गरुड़ के मन में ये बात आई, एक तो भगवान साधारण सा वानर पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं, दूसरे सेना भी साथ ले जाने को कहते हैं। यह मेरा कितना बड़ा अपमान है। मैं उस वानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं और बड़ी मस्ती से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पहले डांट फटकार कर हनुमान को ले चलने की चेष्टा की, परंतु हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तो पहले बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही नन्ही चिड़ियों से खेला करते हैं, वैसे ही हनुमान खेलते रहे। परंतु जब गरुड़ नहीं माने, तब उन्होंने अपनी पूंछ में उन्हें लपेटकर तनिक सा कस दिया। वे छटपटाने लगे
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वे साक्षात नारायण हैं, चलो। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, तथापि मैं तो सीतानाथ श्री राम का हूँ, मेरे हृदय में उन्हीं का पक्ष है, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊँ। हनुमान ने यह कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग दे दिया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ा ना गया होता तो हनुमान को जबरन ले चल सकता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्भ्रम हो गया। बहुत देर तक वहीं छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब कहीं द्वारिका का प्रकाश दिख पड़ा और वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत जोर जोर से हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी ही था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता, भले ही हनुमान बल में मुझसे बड़े हों। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाने के लिए वे चले गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। सुदर्शन चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारिका में प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य के गर्व में मत होकर आ बैठी। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाणधारी रामभद्र बन गए। इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास जाने की न पड़ी। उन्होंने दूर से ही कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं, यदि मेरे साथ ही आप चल सकें तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं ले चलता हूँ। हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अहो भाग्य, भगवान ने मुझे बुलाया है, तुम चलो, मैं आता ही हूँ। गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये कितनी देर में पहुँचेंगे, परंतु वे डरे हुए थे। हनुमान से फिर कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वे चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन करूँगा। हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारिका में पहुँच गए। हनुमान की दृष्टि में वह द्वारिका नहीं थी, वह तो अयोध्या थी। फाटक पर सुदर्शन चक्र ने अकड़कर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान ने कहा, तू भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें माता सीता के दर्शन नहीं हुए। हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूछा, महाराज, आज माताजी कहाँ हैं? उनके स्थान पर यह कौन बैठी हैं? आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य मद नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? हनुमान ने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर उनके सामने रख दिया। सुदर्शन चक्र श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हाँफते गरुड़ जी वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से ही उपस्थित है, तो उनका मस्तक भी नत हो गया। इस प्रकार हनुमान जी को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने तीनों का गर्व नष्ट किया और हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया।
जयकाराय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। उन दिनों पांडव काम्यक वन में थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित युक्त पुष्प आ गया। द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की और वे जिस ओर से फूल आया था उस ओर चल पड़े। भीम को भी अपने बल का घमंड था और वे कोई काम करने में कभी कुछ सोचते विचारते नहीं थे। हनुमान ने सोचा कि भीम मेरा ही भाई है, उसके मन में गर्व नहीं होना चाहिए और इस समय वह जिधर बढ़ रहा है उधर बड़ा खतरा है, कहीं नासमझी में उसका अनिष्ट न हो जाए। इसीलिए हनुमान जी आकर रास्ते में लेट गए और अपनी लंबी पूंछ को फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, वानर अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। हनुमान ने अपने को पीड़ित सा बना लिया और कहा, भाई मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, बलवान हो, इसे लांग कर चले जाओ या इसे हटा दो। भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांगा था वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांग जाता, परंतु सबके शरीर में भगवान रहते हैं, इसीलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूँ। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया परंतु पूंछ नहीं हिली। दोनों हाथ लगाए फिर भी वह जैसी की तैसी अटल रही। उनके शरीर में पसीना आ गया, वे थक गए परंतु पूंछ को नहीं हटा सके। अब भीम को ध्यान आया। अभिमान टूटते ही वे हनुमान जी को पहचान गए। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया, उनसे क्षमा मांगी और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वह भीष्म रूप दिखाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब अभिमान कभी नहीं करना, मेरे मिलने का हाल किसी से मत कहना और कोई आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना। कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध लाऊं, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम सनाथ हुए, आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम जब तुम शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं भी ऐसा शब्द करूँगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मृत प्राय हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके बतलाए हुए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही न गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का काम प्रायः हनुमान से ही लेते। कहते हैं कि अर्जुन को भी एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था। उन्होंने बात ही बात में एक दिन श्री कृष्ण से कहा कि तुमने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधने के लिए इतना आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते। बेचारे वानरों को झूठ मूठ परेशान किया। भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को भुलावा देने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में वैसे ही कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया। वे तुरंत आ पहुँचे। भगवान की आज्ञा से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चरचरा कर टूटने लगा। वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोक के रखते
तो वह हनुमान को लिए नीचे धंस जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर से कैसे जाते। अर्जुन की समझ में बात आ गई और उनका गर्व भंग हो गया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की, उनके मंत्रों के पुरस्चरण किए। हनुमान ने वर दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूँगा और भावी युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे, परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण का रथ पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर उसकी प्रशंसा करने की क्या बात है। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो गया होता। उनके बैठे रहने पर ही रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है। अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान हो गया। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ से नीचे कूद पड़े, तब उनका रथ जलकर राख हो गया। यह हनुमान जी का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। श्री मारुति नंदन हनुमान की जय। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। द्वारिका में अश्वमेघ यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमिका थी। वे दिग्विजय करते हुए हिरण्मय खंड में पहुँचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्मय खंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहाँ के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथों को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब वानरों को समेट लिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो हनुमान हैं, तब वहाँ के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार के पदार्थ भेंट दिए। वहाँ से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। हनुमान कितने बड़े तत्ववेता थे, इसका पता राम रहस्य उपनिषद से चलता है। सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त किया करते थे। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्ति को उपनिषद में है। और भी पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। यहाँ तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं ही संक्षेप में बताई गई हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यही हैं, आज भी हमारे बीच ही हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण अश्रद्धा और अभक्ति ही है। तुलसीदास आदि महात्माओं ने इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। ओम श्री मारुति प्रसन्न भव। आइए श्री हनुमान चालीसा का श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार।
बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लेहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लशन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरा प्रणाम सीताराम।